साथी नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में और आप देखेंगे हमारे ठीक पीछे और गेट के सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं संजय गांधी पीजी कॉलेज चौकिया सुल्तानपुर में। इस समय हमारी मौजूदगी है। साथियों, आपको बता दें कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 अगस्त को आपको बता दें बापूराम सिंह जी का जो पुण्यतिथि है वो कितनी धूमधाम से और हर्षोल्लास से हमारा विद्यालय परिवार खास करके संजय गांधी पीजी कॉलेज चौकिया इस वक्त मना रहा है। आप लोग देखेंगे तमाम सारे अतिथि बंधु है जो खड़े हुए हैं और जो है कुछ लोगों का जो है जो मंच पे जो भाषण होता है, जो तमाम सारी प्रक्रिया होती है जिनके थ्रू बताया जाता है वो जो है चल रहा है। और आप देखेंगे ऐसे में इस वक्त हम आपको बताएं साथियों, थोड़े से ही आपको बता दें कि बापू जो राम सिंह जी थे वो बता दें साथियों की राम सिंह जी पहले तो एक सांसद हुआ करते थे। उनके जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से भी हैं, लोग बताते भी हैं। हालांकि लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। ऐसे में आप देखेंगे 6वीं पुण्यतिथि बापू राम सिंह जी की विद्यालय परिसर विद्यालय परिवार इस समय मना रहा है। और आप देखेंगे ऐसे में किस तरह से लोग हैं और तमाम सारे जो मीडिया कर्मी है वो भी है, पुलिस फोर्स है, तमाम सारे जो नेता मंत्री जो तमाम सारे मुख्य अतिथि हैं वो है विद्यालय परिवार है। खास करके जो तैयारियां आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर की तरफ आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से यहाँ का नज़ारा इस वक्त जो मौजूदा हालात में आपको दिखाएंगे। यहाँ की कंडीशन आप देख सकते हैं। मंच ठीक हमारे पीछे है और देख सकते हैं किस तरह से मंच पे जो है जो वार्ता होती है वो हो रही है। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे अब जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम लिखा हुआ है, कुछ लोग आ भी चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बगल में कैमरा पर्सन कहेंगे बगल में दिखाएं कि किस तरह से ये यहाँ पे आपको बता दें बापूराम सिंह जी की जो प्रतिमा है वो लगी है, उसके ठीक बगल में आप तरह से भी विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना हुई है। और ऐसे में आपको बताते चले कि विद्यालय परिवार के लिए आज जो हर्षोल्लास का दिन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको बताते चले कि अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे हवन पूजन भी हुआ है, तो हवन पूजन की कड़ी में आप लोग देखेंगे श्रद्धेय बापू जी की किस तरह से यहाँ पे फिर चित्र दिख रहा है, किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना किया गया। हवन कुंड भी दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पे विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना हुई है, आप लोग देखेंगे। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जैसा कि हमने बताया कि संजय गांधी पीजी कॉलेज में है और आप देखेंगे संजय गांधी पीजी कॉलेज का आपको बता दें ध्वज है वो भी आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पे वो तमाम। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बापूराम सिंह जी की जो 6वीं पुण्यतिथि है वो विद्यालय परिवार किस तरह से मना रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा लगा, कैसे किस तरह का था ये कार्यक्रम। तो विशेष जानकारियाँ क्या कुछ कार्यक्रम था आपके विद्यालय में, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। श्री बापूराम जी की पुण्यतिथि थी। तो कैसा रहा कार्यक्रम आज? बहुत अच्छा था। आप कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हर वर्ष आप आती हैं? जी नहीं, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है ना। अच्छा, फर्स्ट ईयर है तो आप पहली बार आई हैं। कुछ जो है छात्राएं क्या कह रही हैं? दूसरी बार हुआ है। दूसरी बार कोरोना के समय में थोड़ा गैप हो गया था। क्या कहना है आपका? आज पास आइए। हमारा ये पहला वर्ष रहा है, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें बहुत खुशी मिली हुई है, तो हमें अच्छा लगा है। ये जो बापूराम सिंह जी थे इनकी कहानी तो आपको सबने बताई अभी जो है, लेकिन हम तब जानते नहीं उनके बारे में। हाँ, अभी सर ने बताया ना। सबको एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरह से कैसे क्या हुआ। तो आप इसको इनके अंदर जो विचारधाराएं थी अपने जीवन में आप किस तरह से इनकी बातों को जो उतारेंगे, क्या कुछ करेंगे इनको? बस हम ईमानदार बनना चाहते हैं उनकी तरह। बाकी चीजें क्या कुछ सीख मिली आपको यहाँ आने से? आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या कुछ सीख मिली आपको यहाँ आने से? यहाँ आने से हमें बहुत सी सीख मिली है, क्योंकि जो हमारे संस्थापक थे इस विद्यालय के वो ईमानदार थे। आपका कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत बेहतरीन रहा। तो कैसे क्या देख रही हैं ये जो बापूराम सिंह जी हैं, इनकी कहानी तो आपको पता है कैसे थे, कैसे व्यक्ति थे, है ना? ऐसा मतलब लोगों ने बताया है, ऐसा सच भी रियल भी है कि अगर इनके पास कोई भूखा आ जाता था, अगर ये खाना खाते थे तो अपने हिस्से का जो खाना था वो उनको खिला देते थे, है ना? तो क्या कुछ इनके विचारधाराओं को कैसे अपने जीवन में आप लाएंगे? हम इनकी तरह दृढ़ संकल्पित और ईमानदार बनना पसंद करेंगे अपने जीवन में। चांदी मिश्रा। क्या कुछ कार्यक्रम था आज? ये 6वीं पुण्यतिथि जो है बापूराम सिंह जी की, जो कि ये 6 साल से मनाई जा रही है 10 अगस्त को। और यहाँ पे फंक्शन होता है, बहुत सारे लोग नेता वगैरह और सारे लोग इकट्ठा होते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। हम उनका जो है पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं और हमें शिकायत है कि हम उनकी तरह जो है श्रेष्ठ बने, उनकी तरह सभी को साथ लेके चलें और सभी को एक साथ हम बना के चलें। बाकी जो है ये फंक्शन 3 साल से मैं जो है पार्टिसिपेट कर रही हूँ इसमें और बाकी ये पार्टी बहुत अच्छी होती है। ये जो बापूराम सिंह जी थे इनके जो चरित्र हैं वो अपने जीवन में आप कैसे उतारेंगे? अपने चरित्र में वो जीवन में हम ये उतारना चाहते हैं कि हम उनकी तरह जो है सबको एक साथ लेके चलें और जो है जो हमारा प्रधान है वो हम जो है अच्छे से उसकी योग्यता बना के रखें। बिल्कुल साथियों, हमारे साथ कुछ छात्राएं थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से बापूराम सिंह जी का जो
जैसा उनका दौर था, जैसे उन्होंने किया, वो तमाम सारी चीज़ें हम जो है अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसे में कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मानसी मिश्रा। मानसी, क्या कुछ था कार्यक्रम आज आपके विद्यालय में? आज बापू राम सिंह जी की 6वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर जैसा कि हम सबों ने देखा कि बहुत ही मतलब ये कार्यक्रम हर साल ही होता है 10 अगस्त को। उनके पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और यहाँ पे बहुत सारे अतिथिगण भी आज मौजूद रहे। तो ये कॉलेज के लिए बहुत माननीय, बहुत सम्मानजनक और बहुत प्रेरणादायक एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम है, जो कि आगे आने वाले भविष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी इस कॉलेज को इसको स्थापना करने वाले राम सिंह जी के हिस्से में बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्रेस इस कॉलेज के लिए है, साबित होगा। तो ऐसे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? कृषिका पांडे। क्या नाम है? कृषिका पांडे। क्या कुछ था कार्यक्रम आज? आज हमारे कॉलेज में स्वर्गीय बापू श्री राम सिंह जी का पुण्यतिथि मनाई गई। क्या कुछ अपने जीवन में इनके विचारों को आप उतारेंगे? क्या कुछ? हम जिस तरह ये अपने खुद खाना नहीं खाते थे और दूसरों का पेट भरते थे और खुद अपने बच्चों को उसने क्या उद्देश्य है आपका? भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? भविष्य में हम इनकी तरह बनना चाहते हैं और खुद भूखे रह के बल्कि हम दूसरों का पेट भरना चाहते हैं और अपनी शिक्षा खुद पूरी करेंगे और उनके दूसरों की भी शिक्षा में अपना जो योगदान रहेगा उसको समर्पित करेंगे। हमसे थोड़ा सीनियर है, थोड़ा विस्तार से आप बता सकते हैं कैसे क्या सिस्टम था और आप जो है ये बड़े होकर आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रही होंगी, है ना? जी, हम तो क्या कुछ तैयारी करें, कैसे क्या करना चाहते हैं? जी, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा चल रहा है। बाकी जो है बड़े होके हम यही चाहेंगे कि इनकी तरह जो श्रेष्ठ ये जो है एक ग्रामीण में जो है आके जो स्कूल की जो है स्थापना की है हम ग्रामीण वासियों के लिए, जो कि लड़कियां बाहर जाके नहीं पढ़ पाती हैं, वो यहाँ पे आके पढ़ाई करके शिक्षित होती हैं। वो उसकी वजह से सर ने बताया कि यहाँ पे 70% लड़कियां हैं, बाकी जो है 30% ये बच्चे हैं। तो इसके हिसाब से ये होता है कि जो गर्ल्स का वो है वो एजुकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्ल्स का। बाकी जो है इसी वजह से जो है हमारी जो है जहाँ की बेटियां हैं, जो लड़कियां सारी शिक्षित हो रही हैं। बस उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है हम लोग को जो है शिक्षित करने में। बाकी उनको हम कोट कोट नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको विस्तार से बताने के लिए। सर, आज संजय गांधी पीजी कॉलेज चौकिया में कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? आज संस्थापक अध्यक्ष यशाशेष बाबू राम सिंह की 6वीं पुण्यतिथि थी और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया। सर, जैसे कुछ अतिथियों, कुछ मेहमानों को इनवाइट किया गया था, वो लोग नहीं आए, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? वैसे बाबू राम सिंह किसी दल, किसी जाति, किसी वर्ग से ऊपर थे। वो एक विशाल सोच के व्यक्ति थे, तो मुझे लगता है उनको आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। सर, जैसे बापू राम सिंह जी की बहुत अनसुनी कहानियां हैं, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो उनका जो विचार था, जो उनकी भावनाएं थी, आपके जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन में कैसे उनके विचारों को उतारें और उनके जैसा बनने का प्रयास करें? वो मानव मूल्यों के हिमायती थे। वो किसी जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ग भेद इससे ऊपर थे। वो केवल मानव मात्र की बात करते थे, मानव कल्याण की बात करते थे। उनका कहना था कि सब समान हैं और यहाँ तक कि उनके बारे में किंवदंती है कि बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता आते थे और बड़ी बड़ी, जैसे ठंडी की बात कर लीजिए तो बड़े बड़े उनको पहनने ओढ़ने के लिए जो कपड़े देते थे, शॉल देते थे, वो रिक्शे वालों को और भिखारियों को पहना देते थे। तो ऐसे वो हिमायती थे और ऐसी उनके विषय में किंवदंती है कि वो इस तरह निष्काम प्रेम और निष्प्रिय सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जाने जाएंगे और उनके जो मूल्य हैं वो सदैव अमर रहेंगे। सर, अभी हमने कुछ छात्राओं से बात किया तो उन्होंने कहा मैं बाबू राम सिंह की तरह बनना चाहती हूँ, उन्हीं की तरह मैं बनना चाहती हूँ, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारूंगी। बिल्कुल उतारना चाहिए, क्योंकि मानव मूल्यों के हिमायती बाबू राम सिंह, उनके आदर्शों पर चलकर ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और शायद ये कल्पना उनकी रही होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में इस महाविद्यालय की स्थापना करके वो बाजारीकरण न करके, रोजगार न खोल करके समाज के कल्याण के लिए खोला। तो ये उनका ये विचार रहा होगा, ये उनके मूल्य रहे होंगे कि मानवता की यहाँ से लोग शिक्षा लेकर के जाएं, समानता की शिक्षा लेकर के जाएं लोग, और समाज को एक समृद्ध समाज बनाने की ओर, एक सभ्य समाज बनाने की ओर आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम की योजना माननीय प्रबंधक महोदय से लेकर के और पूरा महाविद्यालय परिवार
मिनिमम कम से कम 15-20 दिन पहले से इसकी तैयारी करता है, और इसलिए करता है कि ताकि ये अच्छे संपन्न हो जाए और एक अच्छा संदेश जाए समाज की ओर। और बाबू राम सिंह के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, जो मान थे उनका प्रचार प्रसार हो, इस नाते से ये कार्यक्रम आयोजित होता है कि लोग इसी बहाने उनके मूल्यों को जाने, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने। और विशेषकर आज जो राजनीति का पतन हो रहा है, राजनीति का जो क्षरण हो रहा है, उसके वो आदर्श थे कि उन्होंने कोई लिप्सा नहीं रखी, कोई लालच नहीं रखी, और बड़े से बड़े पदों को अपने जो है मूल्यों पर, अपने सम्मान पर और अपने आदर्श के सामने उसको ठुकराया। सर, महाविद्यालय परिवार और ख़ास करके आप जो छात्र हैं हमारे, उनके लिए क्या कुछ सोचा है नया? उनके लिए क्या होगा आने वाले भविष्य में? नया ही हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बराबर महाविद्यालय के विकास की बातें हो रही हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये मैटी अस्थायी रूप से बिछाई गई है, इसमें 200 कुर्सियाँ नई लाई गई हैं। अभी प्राध्यापक कक्ष में पुरानी कुर्सियों को बदल करके नई आसन व्यवस्था बनाई गई है, कुर्सी मेज आई है, और अभी सोलर पैनल लगा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र की बिजली है प्रभावित रहती है, तो इसलिए सोलर पैनल लगा हुआ है। प्राध्यापक कक्ष की बैठक व्यवस्था सुधारी गई है। सेमिनार हॉल में बच्चे ज़मीन पर बैठते थे, उनके लिए मैटी अस्थायी रूप से बिछाई गई है और उनके लिए 200 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि महाविद्यालय दिनों दिन उन्नयन कर रहा है और भविष्य में छात्र हित में और अन्य माने महाविद्यालय के विकास के लिए कार्य, इस तरह के विकास की योजनाएं आती रहेंगी, विकास कार्य होते। धन्यवाद देती हूँ और सभी का आभार भी प्रकट करती हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हमें यहाँ पर कृतार्थ किया। अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं परम श्रद्धेय बाबू राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र को इस महाविद्यालय के रूप में उपहार स्वरूप जो ये दिया है, महाविद्यालय संजय गांधी के नाम से, ये तो चिरकाल तक यहाँ पर जीवित रहेगा। और मैं ये कहूँगी कि बाबूजी भी इस संस्था के रूप में हमारे साथ सदैव रहेंगे। हमारे महाविद्यालय के लिए ये कहा जाता है कि ये तो बहुत छोटा है और ये ग्रामीण अंचल में है, ये क्या कंधे से कंधा मिलाकर के अन्य महाविद्यालयों के साथ चलेगा। ऐसा ही मुझे यहाँ पर ज्वाइन करते हुए भी लोगों ने टोका था। तो मैंने जब यहाँ पर पहला विजिट किया तो मुझे डॉक्टर डीवी सिंह मिले, प्रबंधक जी से मैंने बात करी, महाविद्यालय में आकर देखा, और सबसे ज़्यादा मेरे को प्रभावित किया जब यहाँ पर सेमिनार हॉल लिखा हुआ था और साथ में नोडल सेंटर लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि महाविद्यालय तो यहाँ पर एक रिप्यूटेड संस्था है, तभी तो यहाँ पर नोडल सेंटर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है।